तो एपिसोड 4 के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को स्पॉइलर वार्निंग जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भारी भरकम स्पॉइलर डिस्कशन होने वाला है। तो अभी तक जिसने एपिसोड 4 नहीं देखा तो वो मैं उसको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को ना देखे और अपना मज़ा बिल्कुल भी किरकिरा ना करे। मेरे हिसाब से एवेंजर्स एंड गेम के बाद मुझे एक ऐसा मोमेंट मिला मार्वल की तरफ से जिसको देख के मैं 100% इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ या फिर चेरिश कर सकता हूँ कि आने वाला मार्वल का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ब्राइट तो नहीं बोल सकते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी केओटिक होने वाला है। मतलब इस एपिसोड का प्रोग्रेशन जिस हिसाब से हमको दिखाया गया है कि मतलब स्टार्टिंग ही होता है ही हू रिमेन्स के बियॉन्ड दी टाइम के कैसल के अंदर, जहाँ पर रेवोना और अपनी मिस मिनट्स, हरामी बोल सकता हूँ उसको मैं, वो दोनों मौजूद होते हैं, जो कि हमको एपिसोड 3 के एंडिंग में भी दिखाए गए थे। तो वहाँ पे मिस मिनट्स ने रेवोना को कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स रिवील कर दिए, जिसका अनुमान हमने एपिसोड 1 के अंदर वो जो लोकी ने एक साउंड क्लिप सुनी थी उसी से लगा सकते थे। लेकिन उसका हमको वीडियो के साथ एक प्रूफ मिल गया कि ही हू रिमेन्स के साथ रेवोना रेंसलेयर ने मिलके पूरी की पूरी मल्टीवर्सल वॉर रोकने में मदद की थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि रेवोना रेंसलेयर ने कैंग मतलब अपने ही हू रिमेन्स की पूरी आर्मी को लीड किया था और सभी कैंग के दूसरे वेरिएंट्स को हराने में ही हू रिमेन्स की मदद की थी। लेकिन उसी के बाद हमको ये भी देखने मिलता है कि ही हू रिमेन्स ने ही मिस मिनट से कहलवा के रेवोना रेंसलेयर की मेमोरी को वाइप आउट करवा दिया था। तो उसी बात से नाराज होकर रेवोना रेंसलेयर और अपनी मिस मिनट्स, जो कि एक नंबर की हरामी है ही, तो उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमको ही हू रिमेन्स या फिर उसके कोई भी वेरिएंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही काफ़ी मिलके पूरे के पूरे टीवीए पे राज करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि टाइमली ऑलरेडी टीवीए के अंदर पहुंच चुका है। वहाँ पे जाके टाइमली को अपना लोकी, सिल्वी और मोबियस तीनों मिलके उसको गाइड करते हैं ओबी के पास। वहाँ पे ओबी के पास जाके टाइमली और ओबी के बीच में एक वही इंस्पिरेशनल मुलाकात बोल सकते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे का फैन बताते हुए हैंडशेक किया, मतलब ऑटोग्राफ लेने वाली चीजें हो रही थी। तो वहीं पे हमको ओरोबोरोस मतलब अपने ओबी के नाम का रेफरेंस खुद ओबी के मुंह से ही सुनने मिलता है कि ओरोबोरोस का मतलब नॉर्थ माइथोलॉजी के अंदर होता है अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल, मतलब एक सर्कल बनाता है। वैसा ही हमको एपिसोड 4 के अंदर भी जाने मिला कि टीवीए की गाइड बुक को कंबाइंडली मतलब अपने ओबी और विक्टर टाइमली ने दोनों ने मिलके बनाया। लेकिन इन सभी के बीच में टाइमली को मन करता है कि मैं जाके कॉफी पी के आऊं, और कॉफी पीने जाता है तो उधर पीछे से अपनी हरामी घड़ी, हाँ मतलब घड़ी बोल सकते, उस घड़ी ने और रेवोना ने दोनों ने मिलके टाइमली को अगवा कर लिया। लेकिन दूसरी साइड अगर हम गौर करें तो वहां पे हंटर B-15 की कैप्टन से मुलाकात होती है। वहां पे कैप्टन हंटर B-15 को ये समझा रही होती है कि तुम जाके जनरल डॉक्स को मनाओ कि वो हम सभी से मिलके टाइम लूप को हैंडल करने या फिर उसको ठीक करने में हम सभी की मदद करे। लेकिन आखिर में ना करते हुए भी हंटर B-15 जनरल डॉग से मुलाकात करने वही अपने प्रिजनर रूम में पहुंच जाती है, और आखिर में जाके हंटर B-15 ने कुछ भी करके बहलवा के फुसलवा के जनरल डॉग्स को मना लिया टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए और उन सब की मदद करने के लिए। लेकिन जैसे ही हंटर B-15 प्रिजनर रूम को छोड़ के जाती है, उसी समय पीछे से वही हरामी घड़ी और उसी के साथ वो रेवोना दोनों मिलके आ जाते हैं उन सभी को मनाने के लिए कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम सभी मिलके टीवीए को कॉन्कर करेंगे। और आखिर में जब भी टीवीए कॉन्कर हो जाएगा, मैं रेवोना रेंसलेयर तुम सभी मिनट्स में जनरल डॉग्स और वो अपना ब्रेड था उन सभी को अपनी रिस्पेक्टिव ओरिजिनल टाइमलाइंस में वापस से भेज देंगे। तो अपना ब्रेड तो मान जाता है कि भाई मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो अपनी एक्टर की जिंदगी वापस से जीनी थी। लेकिन बाकी के मिनट्समैन और जनरल डॉग्स नहीं मानते। तो रेवोना के इशारे पे उस हरामी घड़ी ने वही अपना जो एपिसोड 2 या 3 के अंदर देखने मिलने वाला जो मशीन था ना, तो वो एक्टिवेट कर दिया और वहां पे लोग पीस रहे थे, कुचले जा रहे थे। वहां पे आपने अगर ध्यान से देखा हो तो उस हरामी घड़ी के रिएक्शन देखे थे, वो साइकोपैथ की तरह हंस रही थी, उसको मजा आ रहा था, वो मजे ले रही थी, लोग कुचल रहे थे उसके। अगर मैं ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के ना बोलूं तो ये हरामी मिस मिनट्स, हरामी ही बोलूंगा मैं इसको, ये हरामी मिस मिनट्स मुझको पर्सनली आज तक की MCU में दिखने वाली सबसे साइकोपैथ विलन लगी, सबसे टेरिफाइंग थी। लेकिन बाद में जैसे ही हंटर B-15 आती है और वहां पे वो जो हश्र हुआ होता है उन सभी के साथ, वो देखती है
वो अटर टेरिफाइंग मोमेंट था विदाउट शोइंग एनी ब्लड। मतलब हंटर B15 के एक्सप्रेशन से ही हम ये पता लगा सकते थे कि वहां पे कितना बुरा हाल किया गया था उन लोगों के साथ। मतलब मार्वल वालों ने अगर भूल से भी ब्लड दिखाया होता तो ये आज तक का मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग मोमेंट हो सकता था। लेकिन दूसरी साइड अगर हम ध्यान दें तो जैसे ही वो लोकी, मोबियस और सिल्वी को तीनों को ये पता चलता है कि विक्टर टाइमली को अगवा कर लिया गया है, तो सिल्वी का माथा गर्म हो जाता है और वो अपना काबू खो बैठती है। और मोबियस उसी समय गलत बात बोल देता है कि चलो हम पाई खाने चलते हैं, और लोकी और मोबियस दोनों को कुछ पूरा भला सुना के वही पाई वाले रूम में पहुंच जाते हैं जहां पे वो पहुंचने की मना कर रही थी। तो आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो एपिसोड 2 के अंदर भी हमको यही देखने मिला था कि लोकी और मोबियस दोनों गुस्सा थे और वो दोनों एक्सीडेंटली पाई वाले रूम के अंदर पहुंच जाते, और यहाँ पे भी सिल्वी गुस्सा थी और वो एक्सीडेंटली पाई वाले रूम के अंदर ही पहुंच जाती है। लेकिन बाद में जाके सिल्वी को कुछ भी करके लोकी समझाता है, मना लेता है, और वो दोनों मिलकर विक्टर टाइमली को रेस्क्यू करने की एक प्लान बनाते। और उसी प्लान के तहत जब लोकी और सिल्वी दोनों विक्टर टाइमली को बचाने जाते, हमको एपिसोड 1 के अंदर दिखने वाला वो जो प्रूनिंग वाला सीन था उसका जस्टिफिकेशन हमको इस एपिसोड 4 के अंदर देखने मिलता है। मतलब कि लोकी जो कि हमको एपिसोड 1 के अंदर दिखा था, जो कि टाइम स्लिप करके फ्यूचर के अंदर पहुंच जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि एपिसोड 4 के अंदर घटित होने वाली सभी सीक्वेंस चल रही होती है TVA के अंदर। तो एपिसोड 1 के अंदर दिखने वाला लोकी जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंचता है, घंटी बज रही होती है वहीं पे, और वो सिल्वी अपना लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रही होती है, तो पीछे से प्रून करने वाला कोई और नहीं बल्कि लोकी खुद था। ये तो एक कहावत सच हो गई कि हम अपना फ्यूचर अपने हाथों से ही लिखते हैं। लेकिन तुरंत जैसे ही लोकी ने लोकी को प्रून किया, लोकी ने फोन को रिसीव किया और वो फोन पे कोई और नहीं बल्कि ओबी था। तब ओबी लोकी को बताता है कि TVA की सभी सिस्टम्स को मिस मिनट्स ने ब्लॉक कर दिया है और उसका एक्सेस एक एक करके मिस मिनट्स हैंडल करती जा रही है या फिर एक्वायर करती जा रही है। तो लोकी पूछता है इस चीज का कोई सॉल्यूशन है? तब हमको जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलती है कि अपने ओबी ने पूरे के पूरे TVA का फैक्ट्री रीसेट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मिस मिनट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी अपनी हरामी, उसका एग्जिस्टेंस TVA से खत्म हो गया क्योंकि फैक्ट्री रीसेट कराया गया था। और उसी के साथ एक और एक्सेस लोकी और सिल्वी को ये मिल गया कि वो अब TVA के अंदर अपनी मैजिक पावर को यूज कर सकते हैं। मतलब कि अब TVA के अंदर कोई भी टाइप की पावर एंटिटी अपनी पावर यूज कर सकती है। अगर आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद दिलाऊं जो कि थियरी की तरफ ही हो जाएगी, लेकिन TVA के अंदर कई सारे अनगिनत इन्फिनिटी स्टोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि एज ए पेपर वेट की तरह यूज होते थे, लेकिन अब पावर एक्सेस मिल चुका है तो इन्फिनिटी स्टोन के पावर्स का भी अब यूज हो सकता है। मतलब सिर्फ बता रहा हूँ कि अब मल्टीवर्सल सागा के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स का रोल भी बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही पावर एक्सेस मिलती है, लोकी और सिल्वी ने अपनी मैनिपुलेशन पावर का यूज करके ब्रेड को मैनिपुलेट किया सबसे पहले, और बाद में जाके ब्रेड से ही रेवोना को प्रून करवा दिया और रेवोना पहुंच जाती है अपने वर्ल्ड के अंदर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी ने टाइम रहते ही टाइमली को वहां से लेके रफू चक्कर हो गए और वो तीनों मिलके पहुंच जाते हैं वहीं अपने टेम्पोरल लूम वाले रूम के अंदर, जहां से वो लोग सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे आपको अगर याद हो तो इस एपिसोड के ही अंदर हमने देखा था कि टाइमली और ओबी ने मिलके एक ऐसा डिवाइस क्रिएट किया होता है जिससे वो टेम्पोरल लूम के डायमीटर को बढ़ा सके। मतलब अगर टेम्पोरल लूम का डायमीटर इतना हो तो वो इतना बड़ा कर सके जिससे टेम्पोरल लूम सभी एक्स्ट्रा टाइमलाइंस को एक्सेस कर पाए या फिर हैंडल कर पाए। तो वैसा डिवाइस टाइमली ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, तो उसको फिक्स करके वो उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश में जैसे ही वो लग पड़े थे, तो उस रूम के अंदर सभी लोग ये चिंता कर रहे थे कि इस चीज को ठीक करने के लिए वहां पे टेम्पोरल लूम के पास कौन जाएगा। तो अपना विक्टर टाइमली रेडी हो जाता है कि भाई मैं जाऊंगा इतनी हैवी रेडिएशन के बीच में उस टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए। तो जैसे ही विक्टर टाइमली दरवाजा खुलने के बाद पहला पैर बाहर रखता है तो ऐसा मोमेंट हैपन होता है जिसका आज तक या फिर इस एपिसोड को देखने से पहले हमने कभी सोचा नहीं होगा कि विक्टर टाइमली अपना रीड रिचर्ड्स बन जाता है। नूडल्स, स्पेगेटी, बाष्पीभवन, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय,
गया। खुद ऊपर लोकी, सिल्वी, ओबी, मोबियस सभी लोग एक दूसरे से ये सवाल कर रहे थे कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मतलब उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो गया। और दूसरी साइड अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो मिस मिनट्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला था, यू वुड बी नेवर लाइक हिम। मतलब मार्वल वाले हमको उसी मोमेंट से बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब कैंग के इनफाइनाइट वेरिएंट्स आने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ। और उसी बात का कंफर्मेशन हमको बाद में देखने मिल जाता है, जैसे ही टेम्पोरल लूम ओवरलोड हो जाता है और फट जाता है, सभी की सभी टाइमलाइंस ब्लास्ट कर जाती है एक्सप्लोजन के टाइप। मतलब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसे हमको देखने मिलता है, वैसा ही ब्लास्ट हमको टेम्पोरल लूम के अंदर देखने मिला और पूरी की पूरी टाइमलाइन कोलैप्स हो गई। और वो जो टेरिफाइंग मोमेंट था, हम लोकी के फेस पे वो जो एक्सप्लोजन की रेडिएशन या फिर लाइट से ही पता लगा सकते थे कि क्या होने वाला है। और जैसे ही वो लाइटिंग हमको क्लोजअप शॉट दिख रहा था और उसके तुरंत बाद वो जो 5 सेकंड का एक ब्लैकआउट मोमेंट था, मैं बता नहीं सकता वो कितना टेरिफाइंग मोमेंट था कि आज तक के मार्वल का आफ्टर एंड गेम वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट में करार दे सकता हूँ। अगर थियरीज बनाने बैठे तो हम इनफाइनाइट थियरीज बना सकते हैं कि ये टाइमलाइन कोलैप्स हो गई, टेम्पोरल लूम कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन वाला किस्सा ही खत्म हो जाता है कि मतलब वो जो डिवाइस सेक्रेट टाइमलाइंस को बनाता था, वो अगर डिवाइस ही नहीं बता तो सेक्रेट टाइमलाइन नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। जिसका मतलब ये है कि कोई भी एंटिटी कोई भी डिमेंशन से कहीं भी फ्रीली ट्रैवल कर सकती है और उसका रेगुलेशन अब कहीं पे भी नहीं होगा। डेडपूल 3 के दरवाजे खुल गए, सीक्रेट वॉर्स के दरवाजे खुल गए, इनफाइनाइट कैंग्स हमको इसी मल्टीवर्स के अंदर ऐसे चिल्लरों की तरह घूमते हुए दिखेंगे। क्या क्या होने वाला है उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको आने वाले 2 एपिसोड के अंदर ही देखने मिलेगा। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ है, जिसने आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर जितनी भी घटना होने वाली है उसको पलट के रख दिया है। और आखिर में जाते जाते मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है कि इस एपिसोड के बाद आने वाले 2 एपिसोड के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना जरूर से मत भूलना। आने वाले एपिसोड के अंदर आपको मैं जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।